हेलो दोस्तों, द आर्ट टॉक में आपका वेलकम है। दोस्तों, कल अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो जाता है तो सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं, इंडिया की इकॉनमी भी हिल सकती है। पेट्रोल 150 रुपये, इन्फ्लेशन हाई, ग्रोथ स्लो। लेकिन क्या आपको पता है, इंडिया ने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन 70 साल पहले ही प्लान कर लिया था। एक ऐसा सॉल्यूशन जो ऑयल पे डिपेंडेंट है ही नहीं, और उसका नाम है इंडिया का न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम। सबसे पहले एक सवाल, बिजली बनती कैसे है? कोल, डीजल, गैस प्लांट्स में क्या होता है? फ्यूल जलता है, हीट बनती है, हीट से स्टीम बनती है। स्टीम टरबाइन घुमाता है और टरबाइन जनरेटर को चलाकर इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। सिंपल सा सिस्टम है, फ्यूल जलाओ, स्टीम बनाओ, टरबाइन घुमाओ, लाइट पाओ। लेकिन प्रॉब्लम यही है, पॉल्यूशन होता है, CO2 एमिशन बढ़ते हैं, और सबसे बड़ी बात, फ्यूल इंपोर्ट करना पड़ता है। मतलब सिस्टम अनस्टेबल है। इंडिया के पावर मिक्स को अगर हम देखें तो आज भी लगभग 70%, अराउंड 70% पावर थर्मल सोर्सेज से आता है। हाइड्रो पावर अराउंड 10% है, रिन्यूएबल 15 to 20% के बीच में है, और न्यूक्लियर सिर्फ 2% के आसपास है। मतलब इंडिया अभी भी लार्जली कोल पे चल रहा है, और डिमांड आज इंडिया की पीक इलेक्ट्रिसिटी डिमांड लगभग 250 गीगावाट तक पहुंच चुकी है, और हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 420 गीगावाट से ज़्यादा है। और ये डिमांड रुकने वाली नहीं है। अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्री, AC यूसेज, डिजिटल इकोनॉमी, EVs, इंडिया रैपिडली इलेक्ट्रीफाइंग इकोनॉमी बन रहा है। अब सोचो, अगर फ्यूल जलाना ही ना पड़े, यही न्यूक्लियर एनर्जी आती है। यहाँ फ्यूल जलता नहीं है, सिर्फ एटम स्प्लिट होता है। इस प्रोसेस से हीट जनरेट होती है, और बाकी सिस्टम सेम रहता है, स्टीम टरबाइन, इलेक्ट्रिसिटी। बस डिफरेंस इतना है, फायर की जगह एटम का पावर यूज़ हो रहा है। ये फ्यूचर 1950s में ही देख लिया था होमी जहांगीर भाभा ने। उन्होंने समझा कि इंडिया के पास यूरेनियम लिमिटेड है, लेकिन थोरियम बहुत ज़्यादा है। इसलिए उन्होंने डिज़ाइन किया इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम। स्टेज 1 में इंडिया यूज़ करता है नेचुरल यूरेनियम। इस स्टेज में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और साथ ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बनती है, प्लूटोनियम। सिंपल समझो, स्टेज 1 का काम ही बिजली बनाना और नेक्स्ट स्टेज के लिए फ्यूल बनाना, और ये स्टेज ऑलरेडी फुली ऑपरेशनल है भारत में। स्टेज 2 में आता है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स। यहाँ प्लूटोनियम यूज होता है, और ये रिएक्टर सिर्फ फ्यूल कंज्यूम नहीं करता, फ्यूल मल्टीप्लाई करता है, इसलिए इसे ब्रीडर रिएक्टर कहते हैं। और यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, रिएक्टर के अराउंड थोरियम का ब्लैंकेट लगाया जाता है, जो कन्वर्ट होता है यूरेनियम 233 में। सिंपल समझो, स्टेज 2 का काम है फ्यूल बढ़ाना और थोरियम को एक्टिवेट करना। स्टेज 3 इंडिया का अल्टीमेट गोल है। यहाँ यूरेनियम 233 और थोरियम का यूज होगा, और एक सेल्फ सस्टेनिंग साइकिल बनेगा। मतलब ऑलमोस्ट अनलिमिटेड क्लीन एनर्जी। इंडिया के पास दुनिया के सबसे ज़्यादा थोरियम रिजर्व्स हैं, इसलिए ये स्टेज गेम चेंजर हो सकती है। इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम एक क्लोज्ड फ्यूल साइकिल है।
यहाँ वेस्टेज नहीं होता, कोई भी प्रोडक्ट वेस्ट नहीं होता। एक स्टेज का बाई प्रोडक्ट नेक्स्ट स्टेज का फ्यूल बन जाता है। लेकिन ये जर्नी इजी नहीं थी। 1974 में इंडिया ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया और उसके बाद सैंक्शन लग गए। इंडिया ने एनपीटी साइन नहीं किया, लेकिन 2008 के इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील के बाद इंडिया को ग्लोबल एक्सेप्टेंस मिल गया। एक आउटसाइडर कंट्री एक ट्रस्टेड न्यूक्लियर पार्टनर बन गई। अब सबसे बड़ा सवाल, फ्यूचर क्या है? आज इंडिया को लगभग 250 गीगावाट पावर चाहिए और 247 तक ये डिमांड 800 से 900 गीगावाट तक पहुंच सकती है। मतलब 3-4 गुना ग्रोथ। और एक और रिवोल्यूशन चल रहा है, ईवी रेवोल्यूशन। फ्यूचर में गाड़ियां पेट्रोल से नहीं इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगी, मतलब डिमांड और बढ़ेगी। 2047 सिर्फ एक साल नहीं है, ये है इंडिया का 100 साल ऑफ इंडिपेंडेंस। गोल सिर्फ एक ही है, विकसित भारत, एनर्जी इंडिपेंडेंट इंडिया। दोस्तों, एक एक्सट्रीम सिनेरियो इमेजिन करो। अगर लार्ज स्केल वॉर हो जाती है और मेजर चेक पॉइंट्स ब्लॉक हो जाते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, स्ट्रेट ऑफ सिंगापुर, स्विस कैनाल, तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई रुक सकती है, प्राइसेस स्काई रॉकेट करेंगे और इंडिया जैसे इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री के लिए ये एनर्जी क्राइसिस बन सकता है। ऐसे सिनेरियो में सोलर रात में काम नहीं करेगा, विंड कंसिस्टेंट नहीं होता और थर्मल फ्यूल इंपोर्ट पे डिपेंड करता है। लेकिन न्यूक्लियर स्टेबल है, हाई आउटपुट देता है और फ्यूल को लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर किया जा सकता है। जब दुनिया सप्लाई चेन पे डिपेंड है, न्यूक्लियर एनर्जी सेल्फ रिलायंस देता है। 1947 में इंडिया पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट हुआ था। 2047 तक गोल है एनर्जी इंडिपेंडेंट बनना। आज न्यूक्लियर सिर्फ 2% है, कल ये बैकबोन बन सकता है। सवाल ये नहीं है कि न्यूक्लियर फ्यूचर है या नहीं, सवाल ये है क्या इंडिया टाइम पर रेडी होगा। अगर आपको लगता है इंडिया एनर्जी सुपर पावर बन सकता है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और आप देख रहे हैं द आर्ट टॉक। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।